हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ एमपी एंड इट्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो पार्ट वन हमारा कंप्लीट हो गया था। ये है पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था नर्मदा रिवर के बारे में डिटेल में, और मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 मार्क के हमेशा क्वेश्चंस आया करते हैं, और 6 मार्कर के ही क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्कर्स के नहीं आते हैं। पर नर्मदा ऐसी रिवर है जिसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। बाकी 3 मार्कर के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और 6 मार्कर के लिए जैसे इंपॉर्टेंट नदियाँ हो गई नर्मदा, शिप्रा, सोन, बेतवा, ताप्ती, चंबल, ये हो गई। ये आप 6 मार्कर के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। 6 मार्कर होते हैं 1 से 1.5 पेज के बीच में, आपको लिखना होता है। 3 मार्कर को 3 लाइन में लिखना होता है, 15 मार्कर को लिखना होता है 3 से 3.5 पेज में। आप 4 पेज भी लिख सकते हैं उसको, पर 3 to 3.5 पेज इज सफिशियंट। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नर्मदा के बारे में, उसके वाटरफॉल्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। और गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चंबल रिवर के बारे में। तो गाइज चंबल रिवर की जो लेंथ है वो है 965 किलोमीटर लेंथ है इसकी। गाइज मैंने ऊपर ही लिख दिया है इसको, क्योंकि बार बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। 965 किलोमीटर लेंथ है इसकी। और इसके अनदर नेम्स हैं चरमावती और धर्मावती। ये पुराने माइथोलॉजी में ये सब बहुत सारी कहानियां हैं कि वो लोग मारे गए थे तो उनकी लाशें को चंबल नदी में फेंक दिया गया था, इसीलिए चरमावती नाम पड़ गया था। और आपको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, ये ओरिजिन होता है इसका जनापा माउंटेन्स नियर महू, इंदौर में। इंदौर के पास महू है, महू नाम की प्लेस है, वहाँ पे जनापा माउंटेन, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है चंबल रिवर का। और ये नॉर्थवर्ड फ्लो होती है मालवा रीजन से होते हुए राजस्थान में एंटर करती है। उसके बाद फिर से ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो रीजन है हमारा, वहाँ पे ये एमपी और राजस्थान की बाउंड्री बनाती है, और वहाँ से होते हुए ये यूपी में चली जाती है। तो ठीक है, नॉर्थ वर्ड फ्लो होती है थ्रू उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, बिफोर एंटरिंग इनटू राजस्थान। राजस्थान में एंटर होने से पहले ये उज्जैन, रतलाम और मंदसौर से गुजरती है। इंदौर से इसका ओरिजिन है। और गाइस इट रिटर्न्स, जैसे आपने मैंने बताया था पहले, इट रिटर्न्स इन एमपी आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम राजस्थान एंड मेक्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एमपी एंड राजस्थान। एमपी और राजस्थान पे बाउंड्री बनाती है ये रिवर। और राजस्थान में चुलिया वाटरफॉल बनाती है ये। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बस इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं शिप्रा, पार्वती और काली सिंध। आगे चल के हम मैप में इसको देखेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे। गाइस ये इंटर स्टेट रिवर है, आप सबको पता है, ये एमपी, यूपी और राजस्थान से होके गुजरती है, और यमुना में मिल जाती है। इटावा डिस्ट्रिक्ट, यूपी का इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये यमुना में ड्रेन हो जाती है। तो गाइस बात करते हैं इसकी प्रोजेक्ट के बारे में, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। और गाइस ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए बनाया गया था, और ये स्टार्ट हो गया था 1953 में। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 और 1956 के बीच में 5 ईयर प्लान था। और उसी बीच में 1953 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ था। और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, एमपी और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसको आपको याद रखना है। और बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं गाइस, जो कि राजस्थान में है, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं राजस्थान में। और ये गांधी सागर प्रोजेक्ट है, ये है मंदसौर में, जो कि है एमपी और राजस्थान के बॉर्डर के पास, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे गांधी सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है। दूसरा दूसरा प्रोजेक्ट है जवाहर सागर, तीसरा है राणा प्रताप सागर, ये दोनों हैं राजस्थान में। और गाइज ये जो गांधी सागर डैम है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। फाउंडेशन स्टोन, जो पहली ईंट रखी जाती है, पहली नींव रखी जाती है, वो रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर गाइस बात करते हैं शिप्रा रिवर की। तो शिप्रा रिवर की लेंथ है 195 किलोमीटर, और जो कि ओरिजिनेट्स होती है काकरी बर्दी हिल्स, इंदौर के पास।
लेंथ आपने देखा ही है 195 किलोमीटर। और ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये निकलती है खाकरी बर्दी हिल से। उसके बाद ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है। और खान रिवर, जिसको कान रिवर भी बोलते हैं, मेजर ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और उज्जैन है सिचुएटेड है शिप्रा रिवर में, शिप्रा रिवर के किनारे। उज्जैन में ही सिंगस्त मेला लगता है गाइस। शिप्रा नदी में लोग डुबकी लगाते हैं उस मेले में। और गाइस नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट है, जो अप्रूव्ड हुआ था 2012 में। मेन एम था इसका, जो नर्मदा शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट का मेन एम था, सिम्हस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्योंकि गाइस शिप्रा नदी जो थी 2016 में लास्ट सिंगस्त हुआ था। उसके बाद सिंगस्त होता है हर 12 साल में। तो लास्ट जो सिंगस्त हुआ था ऑर्गेनाइज, वो हुआ था 2016 में। तो उस टाइम पे गाइस ये शिप्रा रिवर ही बहुत सूख गई थी, बहुत ज़्यादा। इसलिए इसको नर्मदा से लिंक करने का प्लान बनाया गया, ताकि नर्मदा का पानी वहाँ पे आए और लोग वहाँ पे स्नान कर सकें, डुबकी लगा सकें, अच्छे से पूजा कर सकें। इसलिए इसको लिंक किया गया था। तो वो अप्रूव्ड हुआ था 2012 में, जिसकी कॉस्ट कॉस्ट बनाई गई थी 432 करोड़। और ये जो पहली नींव रखी थी, पहली ईंट जो रखी थी, वो रखी थी फॉर्मर डिप्टी पीएम एल के आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, जो कि रखी थी 29 नवंबर 2012। और ये प्रोजेक्ट 14 मंथ में बन के तैयार हो गया था। और ये प्रोजेक्ट 25 फरवरी 2014 को मालवा के पीपल को डेडिकेट कर दिया गया था। मालवा पीपल मतलब जो जोग्राफिकल डिवीज़न था, मालवा रीजन, वो पूरा रीजन जैसे इंदौर, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, ये वाला रीजन मालवा रीजन आता है। ये इसको मालवा रीजन बोलते हैं। और मालवा रीजन के लोगों को ये प्रोजेक्ट डेडिकेट कर दिया गया था। गाइस एक बार चंबल और शिप्रा रिवर को हम मैप में अच्छे से देख लेते हैं, वहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है ये रिवर। गाइस ये देखिए, गाइस ये रही चंबल रिवर। चंबल रिवर ये है, यहाँ से निकल के जाती है, यहाँ पे मिल जाती है। ये है महू इंदौर का, जाना पाव माउंटेन, यहाँ से निकलती है चंबल रिवर। और यहाँ ये है मंदसौर वाला एरिया, यहाँ पे राजस्थान है, ये एमपी है। और यहाँ पे बॉर्डर पे है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे वो बनाती है गांधी सागर प्रोजेक्ट मंदसौर, जो कि जॉइंट प्रोजेक्ट है एमपी और राजस्थान का, जो कि स्टार्ट हुआ था 1955 में। और उसके बाद आगे चल के गाइस ये बनाती है राजस्थान, ये राजस्थान है, यहाँ पे बनाती है राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट और जवाहर सागर प्रोजेक्ट। उसके बाद गाइस बात करते हैं शिप्रा रिवर की। तो शिप्रा रिवर ये रही, निकलती है खाकरी बर्दी हिल से, इंदौर के। और यहाँ से निकलते ही ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, सहायक नदी बन जाती है। तो ठीक है गाइस, इसके बाद चंबल रिवर आगे चल के एमपी में एंटर करके इटावा, ये रहा इटावा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे यमुना रिवर में ये ड्रेन हो जाती है, यमुना रिवर में मिल जाती है। ठीक है गाइस, तो पार्ट सेकंड हो गया पूरा हमारा। पार्ट थर्ड में हम आगे की नदियों की बात करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी, माई सेल्फ रोहन यादव। और गाइस हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ एमपी एंड इट्स इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये वीडियो है उसका पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था नर्मदा रिवर को बिल्कुल डिटेल में, उसके प्रोजेक्ट्स और उसके वाटरफॉल्स की डिटेल। और सेकंड सेकंड पार्ट में, वीडियो के सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था चंबल और शिप्रा रिवर के बारे में डिटेल में। और पार्ट ये थर्ड है, इसमें हम बात करेंगे बेतवा और ताप्ती रिवर के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये फोर्थ रिवर है, 3 रिवर की हम बात कर चुके हैं, ये है फोर्थ रिवर बेतवा, जिसकी लेंथ है 480 किलोमीटर। और गाइस बेतवा को बेत्रवती भी बोलते हैं, इसका अनदर नेम है। और ये विंध्य रेंजेस, रायसेन से निकलती है। विंध्यन रेंजेस, जो विंध्य माउंटेन है, वहाँ पे रायसेन नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कुंभा विलेज है।
उस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है बेतवा रिवर। और ये नॉर्थवर्ड फ्लो होती है चंबल रिवर के तरह, चंबल रिवर की पैरेलल फ्लो होती है नॉर्थवर्ड। एंड हमीरपुर यूपी में यमुना को ज्वाइन करती है, ये यमुना में ड्रेन हो जाती है, यमुना में जाके मिल जाती है। और गाइस इसकी लेंथ आपको पता है 480 किलोमीटर है, मैंने ऊपर ही लिख दिया ताकि बार बार आप देखें और आपको याद हो जाए। और गाइस इसकी ट्रिब्यूटरीज है बिना और धसान, ये मेजर ट्रिब्यूटरी, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो जाके बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, वो उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और बेतवा, बेतवा में ये बिना और धसान जाके मिल जाती हैं। और गाइस इसकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके 3 प्रोजेक्ट्स हैं। एक है यूपी में जिसका नाम है राजघाट प्रोजेक्ट, दूसरा है भिंडर कैनाल प्रोजेक्ट, और तीसरा है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो कि अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो पहला है राजघाट प्रोजेक्ट, जिसको रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट भी हम बोलते हैं, जो कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में सिचुएटेड है, जो है एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। तो चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये बेतवा है, बेतवा रिवर है। यहाँ से रायसेन कुंभा विलेज से ये निकलती है, उसके बाद बनाती है हलाली प्रोजेक्ट, जिसको सम्राट अशोक प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, जो कि है विदिशा में, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पहला प्रोजेक्ट बनाती है ये बेतवा रिवर। उसके बाद गाइज ये बनाती है राजघाट में, ये है ललितपुर, ललितपुर है ये डिस्ट्रिक्ट, ललितपुर यूपी का, जो है जिसमें प्रोजेक्ट बना हुआ है राजघाट प्रोजेक्ट। इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये यूपी और एमपी का लिंक्ड प्रोजेक्ट है, इसमें 50-50 पार्टनरशिप है यूपी और एमपी की। तो गाइस सेकंड की बात करें हम, भिंडर कैनाल प्रोजेक्ट। पहला है राजघाट प्रोजेक्ट, उसके बाद है हलाली प्रोजेक्ट, और ये थर्ड है भिंडर कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि दतिया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और जिससे 3 जिलों को पानी मिलता है, पहला ग्वालियर को, दतिया को और भिंड को, 3 जिलों को पानी मिलता है। और गाइस फोर्थ हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, जो कि अभी अप्रूव नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट चलता है। क्योंकि इसका गाइस देखिए, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का मेन एम है केन के वाटर को बेतवा के बेसिन में मिलाना, कंक्रीट कैनाल के जरिए, कैनाल मतलब नहर होता है, नहर जो बनाई जाती है उसके जरिए बेतवा के बेसिन में मिलाना, क्योंकि वो बेतवा जहाँ से निकलती है, बुंदेलखंड वाला जो रीजन होता है, वो बहुत ही ड्रॉट प्रोन रीजन है, बहुत ही सूखे से प्रभावित रीजन है, वहाँ पे खेती बहुत मुश्किल से हो पाती है। इंडिया का मोस्ट जो डॉट प्रोन रीजन है, सबसे सूखे सूखे से प्रभावित जो क्षेत्र है, वो है बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें पानी की बहुत कमी है और बहुत सूखा पाया जाता है वहाँ पे, इसलिए खेती में बहुत प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चर में। इसलिए इसको प्रोजेक्ट को बनाया गया केन से बेतवा को लिंक करने के लिए, लेकिन बीच में आ जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसका प्रोजेक्ट का एम था कि पन्ना के बीचों बीच डाइवर्स करके, पन्ना को बीचों बीच से वहाँ से कैनल निकाली जाए और जाके वहाँ पे बुंदेलखंड में बेतवा में लिंक किया जाए। पर जो पन्ना टाइगर रिजर्व वाले हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी हुई है, और ये प्रोजेक्ट अभी अप्रूव नहीं हुआ है, ये रुका हुआ है वहाँ पे। और गाइस फिर भी इसकी हम बात करेंगे कि इस ये एम क्या है इस प्रोजेक्ट का पूरा। तो प्रोजेक्ट ये एमपी और यूपी को दोनों को फ़ायदा पहुंचाएगा। ये प्रोजेक्ट इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा एमपी और यूपी के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट में। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के, 3 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के। यूपी के डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हैं झांसी, बांदा, महोबा, और एमपी के डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर। और गाइज ये प्रोजेक्ट की हम बात कर चुके हैं कि डाइवर्जन ऑफ प्रोजेक्ट लैंड फ्रॉम कोर एरिया ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। कोर एरिया मतलब होता है जहाँ पे मेन टाइगर रहते हैं सुबह से शाम तक, ज़्यादा ज़्यादा जिनकी जो भ्रमण करते हैं जो एरिया में, वो होता है कोर एरिया। तो वहाँ के बीच से इसको निकालने की बात की गई है कैनाल को।
और गाइस बेतवा इज ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ एमपी पॉल्यूशन बेसिस पे, जबकि गंगा जितनी पॉल्यूटेड हो रही है उसी हिसाब से पॉल्यूटेड बेतवा भी हो रही है, इसलिए इसको टॉन्ट के लिए गंगा ऑफ एमपी बोला गया है। और गाइस ओरछा और विदिशा बेतवा के बैंक पे सिचुएटेड हैं। तो गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट रिवर की। फिफ्थ रिवर जो है हमारी ताप्ती रिवर, जिसकी लेंथ है 724 किलोमीटर, और जिसको सूर्यपुत्री भी बोला जाता है। और ये ओरिजिनेट होती है मुल्ताई ब्लॉक बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। इसको हम मैप में डिटेल में देखेंगे, और जो कि फ्लो करती है नर्मदा के पैरेलली फ्लो करती है। और और ये महाराष्ट्र से सदर्न बाउंड्री बनाती है एमपी की, महाराष्ट्र से। और ताप्ती के किनारे सिचुएटेड है बुरहानपुर और सूरत। बुरहानपुर एमपी का डिस्ट्रिक्ट जो है, और सूरत है महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट, वो ताप्ती के किनारे सिचुएटेड हैं। और इसकी मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है पूर्णा, हिरना, शिवा और पंजारा। जो पंजारा में के साइलेंट है। ये चारों मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं ताप्ती की। और जो ताप्ती जो है अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है एस्चुरी बना के। एस्चुरी गाइस एक टाइप है रिवर के ड्रेन होने का बड़े महासागर में, अरेबियन सी में। जैसे एस्चुरी का टाइप है, जैसे यहाँ से ऐसे रिवर जाती है तो ऐसे चारों तरफ से वो हल्का हल्का पानी अलग अलग एंगल से जाके वहाँ पे मिल जाती है सागर में। इसको एस्चुरी बोलते हैं, ऐसे ऐसे जाती है जो यहाँ से जाके, इसको एस्चुरी बोलते हैं। इसको ज्योग्राफी में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके पढ़ लीजिएगा। तो गाइज इसका जो प्रोजेक्ट है ताप्ती का, वो दो प्रोजेक्ट हैं। पहला खाकरापाड़ा प्रोजेक्ट, दूसरा है उकाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो कि दोनों ही गुजरात में, एमपी का इसमें इसका एमपी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो चलिए एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। गाइज ये देखिए मैप में, ये है ताप्ती रिवर, ये रिवर है ताप्ती रिवर बैतूल में। ये है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एमपी का, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर बनाता है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट, जो है मुल्ताई ब्लॉक बैतूल से यहाँ से निकलती है ताप्ती रिवर। और ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से जाके यहाँ पे बनाती है, यहाँ पे एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर थोड़ा सा यहाँ पे बनाती है, फिर आके चली जाती है अरेबियन सी में। तो गाइज अभी के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।